जो उसकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो उसका पता चल ले, तो फिर उसको ना देखते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है, लेकिन पहले जो है ना वो हम ये देख लें कि ये पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स जो है ना, पॉइंटर बेसिकली क्या है कि इट्स अ वेरिएबल। ये जो है ना ये एक आप ही कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है, जिस तरह से नॉर्मल एक वेरिएबल है ना, तो उस तरह से ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन इसकी जो है वो क्या होता है कि अगर आप इसमें देखें कि इसका क्या है, तो आम वेरिएबल जो है ना वो वैल्यू स्टोर करता है। जैसे अगर आप लेट्स से कि अगर आपने ये इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल लिया है, आप एक एक्स वेरिएबल लेते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, 10 स्टोर कर देते हैं। तो दिस इज द वैल्यू। ये जो है ना ये 10 जो है ना ये वैल्यू है। ये जो है ये मतलब एड्रेस नहीं है, दिस इज नॉट एड्रेस। लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल होगा, जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो क्या करेगा कि वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। वो जिस जिस लोकेशन पे, जैसे यही वेरिएबल है ना, तो इस वेरिएबल की दो चीजें हैं, बल्कि दो नहीं तीन चीजें आप कह सकते हैं। एक तो इसका ये आइडेंटिफायर है, और दूसरी इसकी ये वैल्यू है, और तीसरी चीज इसकी जो होती है ना वो इसका होता है जिसको आप कहते हैं कि इसका मेमोरी एड्रेस होता है। तो ये जो है ना यहाँ पे मेमोरी एड्रेस नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिफायर और वैल्यू है। मेमोरी एड्रेस जो है ना वो इसके अंदर जो है वो नहीं है। तो हम अगर इसी वेरिएबल का हम अगर मेमोरी एड्रेस हम मालूम करना चाहते हैं इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, तो फिर उसके लिए हम एक स्पेशल किस्म का वेरिएबल यूज करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पॉइंटर कहते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल। सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें जो है वो इंस्टेड ऑफ वैल्यू वो क्या करते हैं कि उसमें जो है ना इस वैल्यू की बजाय उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें आप उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, और पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू डाटा, और उसकी वो जो होगा ना जब आप कोई भी मतलब उसकी जो डाटा टाइप है उसकी वही डिक्लेयर करेंगे जो कि वेरिएबल की होगी। जैसे यहाँ पे इस तरह से है ना, ये अभी मैं इसकी एग्जांपल जो है ना वो मैं आपको मैं बताता हूँ। तो अगर आप फर्ज करें कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है, तो इसका जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल होगा वो भी इंटीजर टाइप का ही होगा, मतलब उसकी सेम टाइप होगी। आपने फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया है कि आपने एक फ्लोट टाइप का लिया है, तो अगर आपने वाई लिया फ्लोट टाइप का और उसमें अंदर जो है ना कोई आपने वैल्यू स्टोर कर दी है, तो इसका जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो भी फ्लोट टाइप का ही होगा। अभी एग्जांपल देखते हैं आगे चल के, फिर आपको इसका आइडिया होगा। और इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जो है ना वेरिएबल के साथ जो है उसके साथ जो है ना स्टैटिक लगाना पड़ता है। ये स्टैटिक का जो ये जो ऑपरेटर है, ये एक्चुअली ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है ये पॉइंटर टाइप है या ये नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, तो आप देखने के जो वेरिएबल जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक वो जो वैल्यू स्टोर करते हैं, दूसरे वो जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। वो दोनों में फर्क कैसे कर सकते हैं कि अगर सपोज करें कि आप इंट लिखा हुआ है तो ये नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन इसी तरह से इंट लिखा हुआ है और उसके साथ ही स्टैटिक लिखा हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि ये आम वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एड्रेस को जो है ना वो स्टोर करता है। तो इसमें इसमें क्या होगा कि इसमें फिर ये होगा कि जो भी वेरिएबल आप जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसका जो एड्रेस है वो जो है वो इस मैंने आपको बताया कि उसके लिए होगा ये कि उसका टाइप उसकी जो है वो सेम होगी। जैसे अब ये देखें कि हमने क्या किया है कि ये एक वेरिएबल लिया है। सबसे पहले अगर आप इसकी टाइप देखें तो स्ट्रिंग है, नाम इसका फूड है, और ये पिज्जा स्ट्रिंग है। तो ये एक्चुअली हम नहीं देखेंगे, इसको डबल कोट्स के अंदर जो है वो हमने इसको इनक्लोज किया हुआ है, ये डबल कोट्स है इसके अंदर। तो अब हमने इसका जो है ना पॉइंटर लेना है। तो ये अब देखेंगे स्ट्रिंग के साथ हमने ये देख लें कि ये जो स्टैटिक ये शो कर रहा है कि ये जो है ना ये वेरिएबल है, और हमने इसको पीटीआर कह दिया, मतलब पॉइंटर का शॉर्ट कर दिया। लेकिन आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, उसमें जो है ना वो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर क्या है कि चूंकि हमने इसको एड्रेस असाइन करने के लिए हम फिर ये एम्परसैंड यूज करते हैं। ये जो एम्परसैंड होता है ना इसको हम कहते हैं एड्रेस। बेटा नोट करते जाएं, जो चीजें यहाँ पे नहीं लिखी होती ना वो नोट करते जाएगा साथ साथ। और एड्रेस रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम इसे कहते हैं। ये एक्चुअली करता है कि अब आप देखें कि हमने यहाँ पे
स्ट्रिंग नहीं दी इसको, हालांकि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो हमने इसको स्ट्रिंग नहीं दी, हमने इसको क्या दिया है, हमने इसको एड्रेस दिया है। और ये देखेंगे हमने ये जो फूड वेरिएबल जो हमने पहले स्टोर किया हुआ था जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, उसी का एड्रेस दिया हमने। अब ये एक्चुअली क्या उसको कह रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसका एड्रेस लो और उसको इस पॉइंटर के अंदर जो है स्टोर कर दो, क्योंकि उसकी टाइप ऑलरेडी हमने जो है वो हमने जो है वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमने की हुई है, ये स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर है, तो वो फिर ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो रिजॉल्व कर लेगा। एक और एग्जाम्पल है, अब इसमें अगर आप देखें कि अगर इसकी आउटपुट देखें, इसको सी आउट आप करते हैं, आप इसको बना यहाँ पे अगर ये आप करेंगे, ये जैसे ये फूड है, तो इसकी आउटपुट आपको मिलेगी फूड इस तरह से। और अगर आप ये आउटपुट लेते हैं तो इसकी आउटपुट आपको कोई इस तरह से वो आपको एक जो है ना कोई सॉरी ये हेक्साडेसिमल नॉर्मली जो है इस तरह का जो है ना वो आपको एक वेरिएबल एक एड्रेस जो है मेमोरी एड्रेस जो है वो आपको मिलेगा। तो ये दोनों ये इसके अंदर जो है ये डिफरेंस है। इस तरह से आपने जो भी वेरिएबल लेने हैं, तो अगर आपने कोई इंटीजर टाइप का लेने हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, और फिर आपने अगर इंटीजर टाइप के पॉइंटर लेना है तो उसके साथ आपने स्टैटिक, यानी अगर उसकी वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है तो उसके पॉइंटर की डाटा टाइप भी वो भी इंटीजर ही होगी। ये इस चीज का आपने जो है ना खास तौर पर ख्याल रखना। अच्छा, इसमें ये है कि अगर ये दो चीजें आप एम्परसेंड फूड करते हैं तो वो भी एड्रेस देगा, अगर आप पीटीआर को भी अगर आप तो भी उसका एड्रेस ही देगा। तो ये दो तरीके जो है ना कर सकते हैं। अगर सिंपल आप इस तरह से सी आउट में एम्परसेंड के साथ फूड लिखेंगे तो वो आपको इसका एड्रेस जो है वो देगा। और अगर जो है वो आप विदाउट इसके करते हैं, मतलब इसको जो है वो करते हैं, फूड अगर नहीं लिखते हैं तो पॉइंटर लिख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट के जरिए जो है तो वो पॉइंटर को जो है वो हमने एड्रेस जो है वो उसका पॉइंटर के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो ये सिंपली हम इसके जरिए भी इसको आउटपुट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके जो है ये आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, लिंक लिस्ट जो है वो चूंकि पॉइंटर पे बेस करती है, इसलिए ये जरूरी था कि हम पहले पॉइंटर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लिंक लिस्ट है ये एक्चुअली प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिसको हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी सर एलोकेशन। सर आपकी आवाज कट डायनेमिक कट के आ एलोकेशन का रही। मतलब ये होता है कि जैसे हमने सर arrays आवाज ठीक देखी, नहीं आ रही है आपकी। अरे वो शायद नेट का कोई इशू हो रहा होगा। वो आपकी भी आवाज जो है ना वो बाजू का तरह कट जाती है। वो वजह शायद ये हो कि वो थोड़ा सा जो है ना वो नेट की स्पीड इतनी अच्छी जो है ना वो नहीं है, वो नेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, शायद उस वजह से जो है ना वो हो रहा होगा। अच्छा, जैसे कि हम ना ये देखते हैं कि ये जो है ना ये हमने अरे ली है, ये अरे ली थी, तो इसके अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। इसके अंदर आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह की फिक्स्ड एलोकेशन होती है। फिक्स्ड एलोकेशन में क्या होती है कि आप उसका एक साइज जो होता है ना, हमने कहा था कि लेट्स से कि एन है, ये हम एन जो है ना ये हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं, तो बाद में हम ना इसको चेंज नहीं कर सकते, ना कम कर सकते हैं, ना ज्यादा कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई आप डाटा स्ट्रक्चर ऐसा यूज कर रहे हैं कि जिसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हम उसकी जो ड्यूरिंग रनिंग टाइम हम उसके जो मेमोरी है वो ज्यादा भी डिमांड कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज इट एलोकेट्स मेमोरी फॉर अ न्यू लिस्ट एलिमेंट्स एज नीडेड। जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे आप उसके लिए नई मेमोरी जो एलोकेट करते रहेंगे, और जैसे जैसे अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको डी एलोकेट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से क्या है कि जो लिंक लिस्ट होती है इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट, नोट्स ऑफ द लिस्ट। तो जैसे मतलब उसकी मैं अभी आगे भी आ रहा है, मैं इसलिए जो है ना आपको बता दूं, ये पहले एक दफा देख लें फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Each node is a distinct element class to array in which each element is related to other elements in the array.
होती है कि अब इसके अंदर हम अगर आपको मतलब थोड़ा टर्मिनोलॉजी की तरफ जाए, तो अगर हम अरे लें तो अरे के इसके जो वैल्यू इसके एलिमेंट्स हम कहते हैं कि ये दिस इज अरे एलिमेंट। लेकिन लिंक लिस्ट में जो होते हैं वो उसमें इस तरह से होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के क्या कर सकते हैं कि हम ये इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से में वैल्यू होती है और एक हिस्से में जो है वो हमारे पास एक पॉइंटर होता है। तो एक नोड जो है वो एक्चुअली दो हिस्सों से मिलकर जो है वो बनती है। तो ये आपको पता है कि जो आम वेरिएबल है वो तो इस तरह के जो है वो नहीं होते। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि इसके लिए फिर हम एक वो लेते हैं। आप एक स्ट्रक्ट लेंगे, आप उसको जो है ना वो कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, आप उसको लिस्ट कर देंगे। यहाँ पे अपना दो दो वेरिएबल लेंगे, एक आप इंटीजर लेंगे जिसको आप वैल्यू कह दें, फॉर एग्जांपल आप वी कह दें, और एक इसका जो है ना पॉइंटर लेंगे, उसको आप पीटीआर कह दें। ये सिंपल लिख, ये जो है ना एक आपकी एक नोड बन गई है। अब जब भी आप इसको इसका कोई नया वेरिएबल जो है, स्ट्रक्चर का कोई ये स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर का कोई नया सॉरी नया कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें ये दो चीजें होंगी, एक वैल्यू होगी और दूसरा जो है वो एक पॉइंटर होगा। ये पॉइंटर एक्चुअली किस लिए यूज करते हैं, ये अगली अगली जो होती है अगली नोड्स होती है उसके साथ लिंक के लिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक और नोड लेते हैं, अब अगर आपने इन दोनों को अगर आपने लिंक करना है तो आप ऐसे करेंगे कि ये जो होगी अ, ये जो होगी ये क्या कहते हैं, ये जो पॉइंटर है, ये जो पहली है, हम इसको कह देते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट नोड एंड दिस इज आवर सेकंड नोड। तो फर्स्ट नोड के जो पॉइंटर है, इसकी जो पॉइंटर फील्ड है, उसको आप अगली अगली नोड के उसका जो है वो एड्रेस जो है वो आप उसको दे दें। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्या होगा कि आपने इसको जो लिंक कर दिया। अब इसका चूंकि आगे फिलहाल कोई नहीं है, तो इसका जो पॉइंटर फील्ड होगी वो नल होगी। नल का मतलब है कि उसमें कोई वैल्यू जो है वो नहीं है। अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो जाहिर बात है वो किसी ने एड्रेस को रिप्रेजेंट कर दी होगी, तो वो उसके लिए जो है वो मसला होगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको नल रखेंगे। हाँ, ये होगा कि अगर आप कोई तीसरी नोड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप एक और नोड ऐड कर लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे कि नल को खत्म कर देंगे। अब इसका जो पॉइंटर है ये तीसरी नोड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, तो ये इस तरह से जो है वो आप क्या करेंगे कि इसकी जो पॉइंटर वैल्यू फील्ड के अंदर आप वैल्यू स्टोर करेंगे, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं जो भी आपने इसके अंदर करनी है, 10 20 30, तो वो आप स्टोर करेंगे। और जो उसकी पॉइंटर फील्ड होगी उसमें अगली अगली जो आपकी जो नोड होगी उसका एड्रेस जो है वो आपने स्टोर करना है। तो एक नोड उस वक्त कंप्लीट होती है जब उसके अंदर ये दो फील्ड्स हो, मिनिमम ये दो फील्ड्स हो, यानी एक वैल्यू फील्ड हो, एक उसके अंदर जो है वो पॉइंटर फील्ड हो, ताकि आप अगली नोड का एड्रेस जो है उसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकें। ठीक है। अच्छा, लिंक जो है वो दो तरह की होती है। मैं इसको जो है ना वो sorry, मैं इसको लिंक लिंक हमारे लिस्ट जो है ना वो हमारे पास दो तरह की होगी। एक को हम सिंगल लिंक लिस्ट कहते हैं और दूसरी को हम कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट या फिर जो है ना इसको हम कह देते हैं दिस इज वन वे लिंक कह देते हैं। जैसे मैं अभी जो आपको बता रहा था ना कि इसमें एक पॉइंटर फील्ड होती है, एक वैल्यू फील्ड होती है। वो जो पॉइंटर फील्ड होती है वो ऑलवेज जो नेक्स्ट नोड है ना उसको, और अगर आगे कोई नोड नहीं है, ये जो पॉइंटर फील्ड है ये नल होगी। तो नल का मतलब ये है कि आगे जो है वो इसके खाली है, ये कोई भी नहीं। तो एक सिंगल पॉइंट होता है जो सिर्फ अगली नेक्स्ट नोड जो होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है, जैसे ये हम इसकी बात करें, इसको हम टू वे लिस्ट भी कहते हैं। टू वे लिस्ट क्यों कहते हैं कि अगर इसकी एक नोड को देखें ना तो उसके अंदर तीन फील्ड्स होंगी, एक वैल्यू फील्ड होगी और इसके अंदर जो है ना दो पॉइंटर फील्ड होंगे, दो यानी कि पॉइंटर होंगे। ये जो पॉइंटर है ना, ये जो तो मैंने यहाँ पे दोनों पे पी लिख दिया है, लेकिन एक जो पॉइंटर है ना वो नेक्स्ट का होगा
और एक जो पॉइंटर है ना वो होगा प्रीवियस का। तो ये इस तरह से जो है ना हर नोड जो है वो, अब इसमें क्या होगा कि हर नोड जो है वो अपने से अगली नोड के साथ भी लिंक होगी, और अपने से जो है वो पिछली नोड के साथ भी लिंक होगी। तो अगर जो पहली नोड है ना, जो कि मतलब स्टार्टिंग नोड है बिल्कुल पहली, उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है ना वो नल होगा, और अगर एक एक जो आखिरी नोड है, जो कि लास्ट है नोड, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना वो नल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो पहली नोड है उसके पीछे कोई नहीं है, तो इसी वजह से हमने उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको नल कर दिया है। और जो आखिरी नोड है उसके आगे कोई नहीं है, तो इस वजह से उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना वो हमने नल कर दिया। इस तरह से ना टू वे लिंक बन जाता है। इस टू वे लिंक का फायदा ये होता है कि अगर इसको हम थोड़ा सा, हम इसको जरा इस तरह से देखें, तो थोड़ा सा मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो नोड्स होंगे इस तरह से होंगे, एक आगे वाला उसका पॉइंटर, एक पीछे वाला होगा इस तरह से। तो ये जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो अगले नोड को पॉइंट कर होगा, और इस नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो जो ये प्रीवियस नोड है इसको जो है पॉइंट पॉइंट कर रहा होगा। अब इसका फायदा ये होता है कि ये जो सिंगल लिंक लिस्ट है इसमें सिर्फ आप आगे की तरफ जा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना वो जा सकते हैं। तो पीछे आने के लिए आपको जो है ना फिर ये करना पड़ेगा कि आप लिस्ट के एंड पे जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर वापस आप जो है ना वो आएंगे, तो आपके पास वापसी का रास्ता कोई नहीं होता। इसके अंदर जो है वो क्या है कि इसके अंदर आप तो आगे भी जा सकते हैं, आगे आगे की तरफ भी जा सकते हैं, और पीछे की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपके पास जो है मौजूद है। यानी कि आपकी जो ट्रैवर्सिंग है वो दोनों साइड में होगी, अगली तरफ भी होगी, फॉरवर्ड भी होगी, रिवर्स रिवर्स भी होगी। जबकि ये जो सिंगल लिंक लिस्ट है इसमें सिर्फ फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग होगी। ये जो है ना वो आगे चल के जो है वो अभी जो है मैं आपको मजीद इसके ऊपर लेकर आऊंगा। तो जैसे ये देखिए कि ये एक जो है ना ये एक है, ये अगर आप देखें तो ये हेड है। जो पहली नोड होगी ना उसको हम कहेंगे हेड हेड नोड कह देंगे, हेडर नोड जो है वो हम उसको जो है ना वो हम उसको कह देंगे। हेड नोड में क्या होता है कि जो वैल्यू फील्ड है ना वो जीरो होगी, तो उसमें जो है ना, तो उसमें जो है वो क्या है कि इसकी वैल्यू फील्ड जीरो होगी। और ये असल में ये है कि इसको हम वैल्यू फील्ड इसलिए जीरो रखेंगे कि कोई एक एक एटलीस्ट एक जो है ना वो नोड होनी चाहिए लिस्ट के अंदर, जो है वो एक नोड होनी चाहिए। तो हम उसको ना हेड नोड कह देते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये उसका स्टार्टर है, दिस इज स्टार्टर जो है ना वो आप उसको जो है वो आप उसको कह सकते हैं दिस इज स्टार्टर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये उसकी टेल है, विच इज द लास्ट लास्ट नोड, ये लास्ट नोड है। और इसमें इसमें देखें कि ये जो इस तरह से ये क्रॉस ऐसे लगा हुआ है, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो इसका जो पॉइंटर इसकी फील्ड है वो नल है। बाकी जिसमें जो नोड है, जैसे ये एरो के जरिए बताया हुआ है कि ये नोड जो ये अगली को पॉइंट कर रही है, इसमें भी बताया हुआ है कि ये नोड भी अगली को पॉइंट कर रही है, और ये नोड भी अगली को पॉइंट कर रही है। तो यहाँ पे हमने एक करंट पॉइंटर भी मेंटेन करेंगे। करंट पॉइंटर का काम ये होगा कि ये किसी किसी एक नोड को, पूरी लिस्ट में किसी एक नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो उसका ये होगा कि हमें पता होगा कि इस वक्त करंटली हम किस पोजीशन पे हैं। तो क्योंकि लिस्ट में जो है लिस्ट के अंदर हमने ये देखा था कि इसमें हमें कोई नहीं होता, आप कहीं पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो करंट पॉइंटर है ये किसी भी जगह पे हो सकता है, वो पूरी लिस्ट में किसी भी जगह पे, जैसे इस वक्त जो है ना वो हम उसको बता रहे हैं कि वो सॉरी, जैसे ये इसको हम बता रहे हैं कि ये जो है ना ये इस वक्त करंट पॉइंटर जो है ना, ये जो हेडर के बाद ये दूसरी, ये पहली होगी, तो फर्स्ट करेंगे हम जीरो जीरो नोट कह देते हैं, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी। तो ये जो है ना ये सेकंड सेकंड नोट है, ये उसके ऊपर ये करंट पॉइंटर जो है ये मौजूद है। तो इसी तरह से जो है ये करंट पॉइंटर वो होगा कि जहाँ पे जो आपकी जो नोड है वहां पे ऐड होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ये सेकंड और थर्ड के दरम्यान में हमने एक नई नोड ऐड की है, उसको हमने यहाँ पे ये बताया कि दिस इज दी विद वैल्यू 10।
इसको हमने किया है। तो ये हमने करंट की जगह पे जो है वो हमने ऐड किया है। करंट पॉइंटर अभी भी उसी उसी पुरानी वाली को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो नई नोड होगी ये उसके बाद जो है ना उसको ऐड करेगा। तो उसने जो करंट करंट पॉइंटर जहाँ पे था, ये सेकंड थी पहले, तो ये अभी भी सेकंड ही है। और इसके बाद इसने जो है ना वो थर्ड पोजीशन पे जो है वो नहीं आती है। तो जो पहले थर्ड थी वो फोर्थ हो गई। तो इस तरह से इसने जो है एक नई नोड जो है उसने जो है वो ऐड कर दी है। द लिस्ट फर्स्ट नोड इज एक्सेस्ड थ्रू फ्रॉम अ पॉइंटर हेड। उसको हम हेड कह देते हैं, जो पहला पॉइंटर होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। आप इसमें इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं। आप इसको सिंपल जो है ना वो पॉइंटर कह दें, या आप इसको जो है ना वो नेक्स्ट कह दें। तो इसमें नेक्स्ट का मतलब ये होगा कि अगली नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर उसका जो मकसद है वो सिर्फ कहने का ये है कि वो जो नेक्स्ट नोड है उसको जो है उसको। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो पॉइंटर टेल है वो पॉइंट टू द लास्ट लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी अगर फर्ज करें कि हमने जैसे अगर प्रीवियस स्लाइड में था, अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये पहली हेडर नोड है, ये हेडर नोड जिसको हम, मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी वैल्यू फील्ड आपने इनपुट ही रखनी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना। ये सेकंड नोड है और फिर उसके बाद ये थर्ड नोड है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना वो हमने नल रखा है। तो साथ ही ये क्या करेंगे कि एक टेल पॉइंटर लेंगे और उस टेल पॉइंटर के जरिए इसको जो है वो पॉइंट करेंगे। इसका हमें फायदा ये होगा कि अगर हमने अपेंड करना है, जिस तरह से हमने अपेंड का ऑपरेशन किया था, आपको याद हो तो हमने अपेंड की बात की थी कि हम एक अपेंड का ऑपरेशन करते हैं। अपेंड क्या करते हैं कि हम लिस्ट के एंड पे जो है वो नया ऐड करते हैं। तो इसको हम नई नोड जो है वो ऐड करते हैं, नया कोई भी वैल्यू जो है वो लिस्ट के बिल्कुल एंड पे ऐड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नई नोड जो है वो ऐड करेंगे। और ये जो नोड है इसका ये पहले नल था, अब इसको खत्म कर देंगे। इसका जो पॉइंटर है वो इसको ऊपर इस नई नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना उसको अपने नल कर देना है। और ये टेल पॉइंटर है ना जो हमने पहले लिया हुआ था, अब ये टेल पॉइंटर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि अभी इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमने अपेंड कर दी है एक नई नई जो लिस्ट के अंदर एक नई वैल्यू है वो इसके अंदर वो ऐड कर दी है। तो हेडर का ये होता है कि दिस इज दी इसके इसके बाद जो नोड होगी ना, इसके बाद जो नोड होगी फर्स्ट नोड होगी। जैसे मैंने बताया दिस इज द फर्स्ट नोड। तो अगर वो ये होता है कि अगर आपने लिस्ट के बिल्कुल उसके बिल्कुल शुरू में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो फिर आप इस तरह से ऐड करेंगे। और इसका ये नई नोड है आपने ऐड की। उसके बाद ये जो हेड है उसको आपने इससे पॉइंट इसके साथ पॉइंट कर देना है और इसको इसके साथ कर देना। और ये वाला जो पॉइंटर था जो पहले हेड से फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, इसको आपने खत्म कर देना। ये अब जो है ना ये नहीं रहेगा, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली रीडायरेक्शन जो है ये वो हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है ऑफ द पोजीशन ऑफ द करंट पॉइंट, करंट एलिमेंट इज इंडिकेटेड। जो भी आपका करंट एलिमेंट है उसकी पोजीशन को आप इंडिकेट करेंगे बाय अ पॉइंटर करंट। अच्छा, ये अगेन मैं आपको ये चीज जो है ना मैं बता दूं कि मुख्तलिफ लोगों ने इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है मुख्तलिफ लोगों तरीके से की हुई है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ सिमिलरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि लीगली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इंडियन जो है ना ये जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसको इसको करेंगे, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग भी देखना है कि आपने कौन सा इम्प्लीमेंटिंग स्टाइल जो है वो किया है। आपने उसका नाम क्या रखना है। आपने फर्स्ट करने के लिए जो है ना उसका जो नाम है आपने टेल रखना है या कुछ और रखना है। टेल पॉइंटर लेने के लिए लेना, नेक्स्ट पॉइंटर का नाम क्या रखना है, सिंपल जो है वो आपने पीटीआर रखना है या आपने इसका कोई और नाम रखना है, हेड लेने के लिए लेना है। ये सब चीजें जो है ये इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक डिटेल होती है। और ये डेफिनेटली आप पे आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो क्या है कि जो हेडर नोड है दिस इज दी होती है। इसके इनका फायदा क्या होगा, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि अगर आप ये लेते हैं तो उसका फायदा क्या होगा।
इन केस द लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट में कोई एलिमेंट जो है वो नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो करंट, अगर आप कोई मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप जो हेडर, अगर आप एक लिस्ट लेते हैं तो उसके अंदर एक वैल्यू फील्ड होती है, उसके अंदर एक पॉइंटर फील्ड होती है। तो ये मैंने आपको कहा था कि जो हेडर नोड लेनी है ना, यानी कि जो पहली नोड लेनी है, उस नोड की जो वैल्यू फील्ड है वो आपने उसको आपने एम्प्टी रखना है, यानी कि आप उसकी उसकी वैल्यू जो है वो जीरो कर सकते हैं या नल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी इसकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं है। तो ये आपकी हेडर नोड होगी, दिस इज नॉट योर फर्स्ट नोड, दिस इज योर हेड नोड। यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आपकी जो है जो नोड है वो स्टार्ट होगी। इस वक्त लिस्ट जो है वो अगर सिर्फ हेडर नोड है आपके लिस्ट में, तो इसका मतलब है कि आपकी जो लिस्ट है वो इस वक्त फिलहाल एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा, जो करंट पॉइंटर है, जो टेल पॉइंटर है, और जो हेड पॉइंटर है, वो तीनों जो है, और वो तीनों इसी नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी कि अगर ये करंट देखेंगे वो भी होगा, और जो टेल देखेंगे तो वो भी होगा, हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा। तो एक सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल सा टेस्ट है कि अगर आपने देखना है कि हमने देखा था कि इज इक्वल, अगर आपको याद हो तो हमने एक ऑपरेशन जो है वो हमने एक फंक्शन लिखा था इज इक्वल। तो इज इक्वल हमने कहा था कि ये आपको ट्रू या फॉल्स जो है ना रिटर्न करेगा। तो अरे बेस में हमने ये लिया था कि हमने कहा था कि आप एक साइज टाइप का साइज एक वेरिएबल मेंटेन करें, वो जैसे कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसको इंक्रीमेंट करते हैं। अगर जो साइज जीरो है तो आप कह देंगे ठीक है जी ये सिंपली ट्रू होगा। अगर ये साइज जीरो नहीं है, वन नहीं है, टू है, तो फिर ये कह देंगे फिर फॉल्स होगा। तो हमें ये देखना है कि अगर हेड जो है वो टेल के बराबर है, हेड और टेल इक्वल है, तो चूंकि ये सेम नोड को पॉइंट कर रहे होंगे इसलिए दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें परसेंटेज है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आप ये आपको इजीली जो है ये पता चल जाएगा कि ये जो है ये आपने इस वक्त आपके जो है वो लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है। और इसके अलावा क्या होगा कि जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा, नेक्स्ट जो पॉइंटर होगा वो इसका हेडर नोड का ये नल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फर्दर इसके अंदर जो है ना वो नहीं है कोई भी इसके अंदर जो है वो एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो नल होगी। ये देखिए जैसे ये जो है ना, ये जो है ये इस वक्त है कि ये एक इम्प्यूटी लिस्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीनों पॉइंटर जो है, तीनों पॉइंटर टेल ये जो हेडर है ये एक ही नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देखिए इसकी जो नेक्स्ट फील्ड है ये इस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये क्रॉस अगर लगा हुआ है इस तरह से या इस तरह से क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये फिलहाल जो है ये इसके सॉरी इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल है। ये इसको जो है नल के लिए जो है हम इसको जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने इंसर्ट करना है या कोई ऐड उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए जो है ना हम एक प्रोसीजर जो है ना वो अप्लाई करते हैं। उस प्रोसीजर को जो हम देखते हैं इंसर्ट करने के लिए मुझे है ना वो तीन स्टेप तीन स्टेप में से पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आपने करना है कि न्यू लिस्ट जो है ना न्यू लिस्ट नोट करिए। तो आपको ये पता है कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम इस तरह से न्यू का कीवर्ड जो है ना वो यूज करके, तो उसके बाद जो है ना फिर हम नई नई नोट जो है ना वो हम क्रिएट, सबसे पहले अपने नई नोट जो है ना वो क्रिएट कर दी है ताकि हम उसके अंदर जो है ना कोई नया एलिमेंट जो है ना हम उसके अंदर स्टोर कर सकें। सेकंड स्टेप पे हमने ये करना है कि उसमें जैसे आपको बताया था कि उसकी एक नेक्स्ट फील्ड होगी, तो उसमें आपने ये करना है कि जो उसकी जो नेक्स्ट फील्ड है, नेक्स्ट फील्ड ऑफ न्यू लिस्ट नोड इज असाइंड टू पॉइंटर करंट नोड। ठीक है, तो जो आपकी करंट नोड कौन सी होगी आपकी,
जो करंट जिसको जो है जहाँ पे आपका करंट पॉइंटर है, जिस नोड को करंट पॉइंटर पॉइंट कर उससे जो अगली है उसको उसको जो है ना उसको हम करंट नोड कहेंगे। तो जैसे अब पीछे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इतना मैंने आपको नंबरिंग करके बताया था कि हमारे पास 2 और 3 नंबर थी, उसके दरम्यान में हमने ऐड करनी थी। लेकिन जो करंट पॉइंट यहाँ पे एक नई नोड ऐड कर दी है। तो अब आपने ये करना है कि इसका जो पॉइंटर है, इसको पॉइंट कर देना है। और ये जो प्रीवियस वाली जो थी जिसके ऊपर करंट पॉइंटर था, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नई नोड के साथ कर देना है। अब अगले थर्ड स्टेप में हम ये करेंगे। The next field of node pointed to by current is assigned to the pointer node। इसकी जो है ना वो जो है ना वो अगली अगली इसके एक छोटी सी डायग्राम है, तो उसमें वो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हम क्या कर रहे हैं, ये वही एग्जांपल है। ये जो है ये वो नोड है जिसको करंट पॉइंटर, ये जो है ना ये नेक्स्ट नोड है, जो करंट नोड हम इसको जो है ना वो कहेंगे, दिस इज द करंट नोड। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्या होगा कि ये हमने नई नोड ऐड कर दी, तो सबसे पहले हमने इसको क्रिएट कर लिया। ये पहला स्टेप हो गया, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है, ये देखिए उसमें लिखा भी हुआ है कि स्टेप नंबर 1 में आपने उसको क्रिएट किया और साथ ही उसको वैल्यू भी जो है वो भी आपने दे दी, ताकि उसमें जो वैल्यू है वो उसके अंदर स्टोर हो जाए। अब आपने उसको उसकी पोजीशन पे आपने ऐड करना है। तो आपने इस तरह से करना है कि इसकी जो नेक्स्ट फील्ड है, अब आपने इसको इसको इस तरह से करना है कि इसकी जो नेक्स्ट फील्ड है उसको, ये जो करंट नोड है इसको पॉइंट करवा देना है। और जो करंट नोड है, जिस 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 नोड को करंट जो है वो पॉइंट कर रहा है, उसको जो है वो आपने करना है कि उसकी जो नेक्स्ट फील्ड है उसको आपने जो नई नोड है उसके साथ कर देना है। तो ये इस तरह से जो है ना वो होगा। पहले जो है वो क्या था कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो एक डायरेक्ट एक लिंक था। ये इस तरह से अब इस लिंक को हमने खत्म कर दिया और उसकी जगह पे हमने ये कर दिया कि यहाँ पे नई नोड है। अब क्या हुआ है कि ये वाली जो नोड है ना, ये वाली नोड, ये आपकी करंट नोड बन गई, जो कि उस नोड के नेक्स्ट है जिसको कि करंट पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर। तो अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको जो है वो कोई उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सिंपल सा काम है। उसमें आपने करना है कि ये जो जैसे अगर इसी नोड को फॉर एग्जाम्पल आपने डिलीट करना है, तो आपने सिंपली करना है कि ये 2 स्टेप में आपने करना है। दो नहीं बल्कि एक स्टेप लगेगा। उसमें क्या करना है आपने कि ये वाली जो नोड है ना, इसका जो करंट पॉइंटर है ना, इसका जो करंट पॉइंटर है उसको आपने इस नोड के साथ पॉइंट कर देना है। तो इस तरह से जो है ना वो आपका काम जो है, ये नोड जो है ना, क्योंकि इसको इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, इसकी जो नेक्स्ट फील्ड है वो इसको पॉइंट कर रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको अगर अपनी तसल्ली के लिए इसको भी नल जो है ना वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल ही जो है ये खत्म हो जाए, इसका कोई जो है ना वो मतलब इसकी कोई जरूरत ही जो है वो बाकी ना रहे। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हम डिलीट कर रहे हैं, तो ये डिलीट करने से मैंने आपको बताया था कि ये करंट नोड जो इस पर ये भी हमने नई नहीं ऐड की है। अब हम इसी को डिलीट करना है। तो हमने बेसिकली ये करना है कि ये जो एक एरो था जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था, उसको सिर्फ क्या किया हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये दरमियान में से जो है ना ये खुद ब खुद ही जो है ये खत्म। अब ये नोड जो है ना ये चूंकि इसको कोई भी नोड इसको पॉइंट नहीं कर रही, तो इस वजह से जो है ना ये समझ लेंगे ये नोड एक तरह से डिलीट हो गई है। अब ये नोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। तो इसमें जो है वो ये कुछ चीजें अ, ये ये कंपैरिजन जो है ना ये देख लेते हैं। ये जो एक स्लाइड मैंने मिस की है, ये इसको मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप ये देख लेते हैं, ये कंपैरिजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन हमने की थी। एक हमने अरे बेस्ड की थी और एक देखिए। तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि अरे बेस्ड के डिसएडवांटेज क्या है।
पहला उसका डिसएडवांटेज क्या है कि लिस्ट और दूसरा क्या है कि लिस्ट कैन नॉट ग्रो डायनेमिकली, और तीसरा ये कि whenever the list contains only few elements, a substantial amount of space might be tied up in a largely empty area. तो फर्ज करें कि आपने एक लिस्ट ले ली है, एक ले ली है जिसका साइज जो है ना वो 1000, लेकिन इसमें सिर्फ जो है ना वो 200 जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी के जो 800 एलिमेंट्स वो वो वेस्ट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो लिस्ट का जो पोर्शन है वो वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए। ये जो है ये बात जो है ठीक नहीं है। एडवांटेजेस क्या है कि नो वेस्टेज स्पेस फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट। लिंक्ड लिस्ट बेस में होता है कि उसमें आपको दो फील्ड्स मेंटेन करनी पड़ती है, एक वैल्यू के लिए, एक क्वांटिटी के लिए। तो इनफैक्ट हर हर एक वैल्यू के साथ जो है वो थोड़ा सा ओवरहेड होता है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है। तो अरे बेस पे ये जो चीज़ है वो नहीं है। when the array for the array base is completely filled, तो अगर फील्ड हो पूरी, अगर फर्ज करें कि नहीं ये 1000 में से 950 जो है फिल है, या 1000 में से 1000 भी फिल है, तो इसका मतलब है कि कोई उसमें जो है कोई स्टोरेज ओवरहेड नहीं है किसी। लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज जो है वो इसका ये है कि लिस्ट कैन ग्रो, लिस्ट साइज कैन ग्रो, डायनेमिकली, कि आप साइज कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। डायनेमिकली ग्रो करने का मतलब ये है कि साइज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और कोई स्पेस वेस्टेज नहीं हो रही होती। अगर ज़्यादा एलिमेंट भी हो तो कोई वेस्टेज नहीं हो रही होती। डिसएडवांटेजेस क्या है कि उसमें स्पेस ओवरहेड होगा हर वैल्यू के साथ। मतलब आपको सिर्फ वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ उसके साथ एक पॉइंटर भी स्टोर करना पड़ेगा जो कि अगले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये लेस एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक लिस्ट और ये आपने इंटीजर टाइप जो है ना वो आपने लिए, तो इंटीजर नॉर्मली जो है वो 2 बाइट का होता है या 4 बाइट का होता है। तो अगर फर्स्ट करें कि हम 2 बाइट का भी लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 200 वैल्यू स्टोर करने के लिए 200 बाइट। अगर आप अरे लेंगे तो एग्जैक्टली आपको 200 बाइट्स चाहिए। लेकिन अगर जो है वो आप लिंक लिस्ट लेते हैं, तो लिंक लिस्ट के लिए फिर आपको क्या होगा कि 200 बाइट्स तो आपको इसके लिए चाहिए, प्लस आपको पॉइंटर के लिए भी जो है, जो पॉइंटर आपने स्टोर किए 100 पॉइंटर है उनके लिए भी आपको स्पेस चाहिए। तो ये जो स्पेस है एक्स्ट्रा, ये स्पेस ओवरहेड है जो कि आपको मतलब इसके साथ जो है ना वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि लेस मेमोरी एफिशिएंट होती है। जो लिंक लिस्ट है वो अरे की निस्बत उसकी मेमोरी एफिशिएंसी जो है वो ये मैं आपको जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यूनिट स्लाइड में जिसकी है। तो अब क्वेश्चन इसमें ये है कि कौन सी बेहतर है, अगर इसको देख लें तो एज अ रूल ऑफ थंब लिंक लिस्ट आर मोर स्पेस एफिशिएंट व्हेन इंप्लीमेंटिंग लिस्ट विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स varies widely or is unknown. Base lists are generally more space efficient. The user knows in advance approximately how large the list will become. तो ये आप देख लें। अगर आपको एज अ डिजाइनर आपको डिसीजन आपने है कि आपने लिंक लिस्ट के जरिए लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है या आपने अरे के जरिए करना है, तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। उसका एक सिंपल सा जो है वो जो तरीके है वो ये है कि आप जो है ना वो ये देखें कि अगर तो आपको पता है, जैसे कहते हैं कि आपको 100% श्योर है कि आपके लिस्ट का साइज कितना होगा, तो फिर आप जो है ना अरे बेस यूज करें। लेकिन अगर आपको नहीं पता, और दूसरा ये है कि जो लिस्ट का साइज है वो ग्रो भी कर सकता है और श्रिंक भी कर सकता है, तो फिर आप बेहतर है कि फिर जो है फिर आप ये करें कि फिर आप लिंक लिस्ट बेस इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लें। फिर ये जो है फिर ये ज्यादा बेहतर है। फिर अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज्यादा बेहतर जो है वो नहीं है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो फिर हम ये डब्ल्यू लिस्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे।